हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ क्लास 2 के बच्चों के लिए ईवीएस में पीपल एट वर्क का चैप्टर आप बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं, किन वर्कशीट के साथ आप बच्चों को इस टॉपिक से रिलेटेड प्रैक्टिस करा सकते हैं। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो अदर पेरेंट्स के साथ शेयर जरूर करें। तो अगर आपने बच्चों को पीपल एट वर्क पढ़ा दिया है तो आप कुछ इस तरह की वर्कशीट बना के बच्चों को घर पे बहुत आसानी से इस टॉपिक से रिलेटेड प्रैक्टिस करा सकते हैं। जैसे देखिए, पहला यहाँ पे है टिक द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे पीपल एट वर्क टॉप चैप्टर से ही रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसे बच्चों को पढ़ना है और दिए गए सही ऑप्शन को टिक करना है। जैसे देखिए, पहला है द वॉल्स एंड रूफ्स ऑफ अ हाउस आर बिल्ड बाई एन। जो वॉल और रूफ होती हैं किसी भी हाउस की, वो किसके द्वारा बनाई जाती हैं? ऑप्शन ए अ मैंसन, ऑप्शन 2 एन इलेक्ट्रीशियन, ऑप्शन 3 अ पुलिसमैन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जो हाउस के वॉल्स और रूफ्स होते हैं वो कौन बनाता है? मैंसन, यानी कि फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन हु फिक्स पाइप्स एंड टैप्स इज। जो फिक्स करते हैं पाइप्स और टैप्स को उसे हम क्या कहते हैं? प्लम्बर, बार्बर और इलेक्ट्रीशियन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जो पाइप और टैप्स को फिक्स करते हैं ना, उसे हम कहते हैं प्लम्बर, यानी कि अगेन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, अ केमिस्ट सेल्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ। तो जो केमिस्ट होते हैं वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्या सेल करते हैं? बुक्स, फर्नीचर और मेडिसिन। तो जो केमिस्ट होते हैं ना, वो मेडिसिन को सेल करते हैं, दवाइयों को सेल करते हैं, उसे हम केमिस्ट कहते हैं, यानी कि थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, हु टेक केयर्स ऑफ द प्लांट्स। प्लांट्स का केयर कौन करता है? ऑप्शन 1 क्लीनर, ऑप्शन 2 गार्डनर, ऑप्शन 3 प्यून। तो सही आंसर क्या होगा? प्लांट्स का जो केयर करता है उसे हम कहते हैं गार्डनर, यानी कि सेकंड इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप बच्चों को दे सकते हैं और इस टॉपिक से रिलेटेड काफी आसानी से प्रैक्टिस करा सकते हैं। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ऑफ सम हेल्पर्स हैव बीन जम्बल्ड अप, अनजम्बल देम। तो यहाँ पे बच्चों को कुछ जम्बल्स किए गए हैं, जो हेल्पर्स के नेम है उन्हें, जिसे बच्चों को अनजम्बल करके लिखना है, यानी कि जो कम्युनिटी हेल्पर्स होते हैं ना, उसे अनजम्बल करके उनके सही नाम को यहाँ पे लिखना है। जैसे देखिए, पहला यहाँ पे किस हेल्पर का नाम है? तो ये क्या हो सकता है? ये हो सकता है प्लम्बर। प्लम्बर का स्पेलिंग है PLUMBER, प्लम्बर, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे किस हेल्पर का नाम है जो कि जंबल किया गया है? ये है कारपेंटर। सो CAR, कार, PEN पेन, टर TER, कारपेंटर, इस तरह से समझाएं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ किस हेल्पर का नाम है? तो ये है डॉक्टर, यानी कि DOCTOR, डॉक्टर। नेक्स्ट देखिए, ये किसका नाम है? किस हेल्पर का नाम है? तो ये है फार्मर, FARMER, फार्मर। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे जो हेल्पर का नाम है, इसे अगर हम अनजम्बल करेंगे तो बनेगा सोल्जर, SOILDER, सोल्जर। तो इस तरह से बच्चों को कई सारे हेल्पर्स के नेम्स बताए जाते हैं, साथ ही उनके स्पेलिंग्स को भी लर्न कराया जाता है। तो उसे इंप्रूव करने के लिए आप कुछ इस तरह की वर्कशीट देते हुए बच्चों की घर पे प्रैक्टिस करा सकते हैं। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द हेल्पर यू विल गो इफ। तो यहाँ पे बच्चों को कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिसे बच्चों को पढ़ना है और ये पूछा गया है कि अगर ये सारी चीजें हों तो हम किस हेल्पर के पास जाएंगे। जैसे देखिए, पहला है यू हैव टू गेट योर शर्ट स्टिच्ड। अगर हमें अपने शर्ट को स्टिच कराना हो तो हम किस हेल्पर के पास जाएंगे? उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहते हैं टेलर, TAILOR, टेलर, इस तरह से लिखना है। नेक्स्ट देखिए, यू हैव टू गेट योर गार्डन क्लीन्ड। अगर हमें अपने गार्डन को क्लीन कराना है तो हम किसके पास जाएंगे? गार्डनर के पास, यानी कि यहाँ पे लिख देंगे हम गार्डनर, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, यू हैव टू गेट एन अलमीरा मेड। अगर आपको अलमीरा बनाना है तो आप किसके पास जाएंगे? कारपेंटर के पास, क्योंकि कोई भी फर्नीचर से रिलेटेड काम कारपेंटर करते हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे कारपेंटर, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, योर फैन इज नॉट वर्किंग। अगर हमारा फैन वर्क नहीं कर रहा है तो हम किसे बुलाएंगे या किसके पास जाएंगे? इलेक्ट्रीशियन के पास, तो हम यहाँ लिख देंगे इलेक्ट्रीशियन, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, समवन स्टोल्ड योर लैपटॉप। अगर मेरा कोई लैपटॉप स्टोल कर ले या आपका कोई लैपटॉप स्टोल कर ले तो आप किसके पास जाएंगे? पुलिसमैन के पास, तो हम यहाँ लिख देंगे पुलिसमैन। इस तरह से जितने भी हेल्पर्स होते हैं ना, उनके क्या क्या रोल होते हैं ये बच्चों को समझाया जाता है और इसे समझाने के लिए आप कुछ इस तरह की वर्कशीट दे सकते हैं जिससे कि बच्चों को कॉन्सेप्ट समझने में आसानी हो। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। तो यहाँ पे बच्चों को पीपल एट वर्क से रिलेटेड ही कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं जिससे बच्चों को पढ़ते हुए समझना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। जैसे देखिए, पहला है सिटी क्लीनर क्लीन्स द रोड। जो सिटी क्लीनर होते हैं वो रोड को क्लीन करते हैं। स्टेटमेंट गलत है या सही? सही है, यानी कि हम यहाँ क्या लिखेंगे? T, यानी कि ट्रू। नेक्स्ट देखिए, अ फार्मर ग्रोस
क्रॉप्स ओनली फॉर हिमसेल्फ। जो फार्मर होते हैं वो क्रॉप्स को ग्रो करते हैं सिर्फ अपने लिए। क्या ये स्टेटमेंट सही है? गलत है, वो सबके लिए ग्रो करते हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे एफ। नेक्स्ट देखिए, अब बार्बर सेल्स वेजिटेबल। बार्बर वेजिटेबल सेल करते हैं, क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं, बार्बर कट करते हैं ना हेयर, यहाँ पे वेजिटेबल लिखा है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया, एफ लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, अ मैनसन बिल्ड्स वॉल्स। जो मैनसन होते हैं वो वॉल्स को बिल्ड करते हैं, वो जो वॉल है वो बनाते हैं, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? यस, तो हम यहाँ लिख देंगे टी यानी कि ट्रू। नेक्स्ट है, अ प्लम्बर फिक्सेस फैंस एंड लाइट। जो प्लम्बर होते हैं वो फैन और लाइट को फिक्स करते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो ये हम यहाँ लिख देंगे एफ यानी कि फॉल्स। नेक्स्ट देखिए, वी गो टू अ डेंटिस्ट टू स्ट्रेटन आवर टीथ। तो यहाँ पे बोला गया कि हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं जिससे कि हम अपने दांतों को ठीक करा सके, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? यस, तो यहाँ पे हम लिख देंगे टी यानी कि ट्रू। नेक्स्ट है, अ नर्स लुक्स आफ्टर अस व्हेन वी आर सिक। जो नर्स होते हैं वो हमें हमारी देखभाल करते हैं जब हम बीमार होते हैं, क्या ये स्टेटमेंट सही है? यस, तो यहाँ लिख देंगे हम टी यानी कि ट्रू। तो इस तरह से बच्चों को कुछ ट्रू एंड फॉल्स रिलेटेड आप इस तरह की वर्कशीट बना के टॉपिक से रिलेटेड ही स्टेटमेंट्स दे सकते हैं और बच्चों की आसानी से प्रैक्टिस करा सकते हैं। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग हेल्पर्स टू द वर्क दे डू। तो यहाँ पे कॉलम ए में बच्चों को कुछ हेल्पर्स के नेम दिए गए हैं और साथ ही कॉलम बी में जो रोल है उनके वो बच्चों को लिख के दिया गया है, तो बच्चों को करेक्ट हेल्पर के साथ उनके करेक्ट रोल के साथ मैच करना है। जैसे देखिए, पहला है मिल्कमैन, तो मिल्कमैन का क्या रोल होता है? टू ब्रिंग मिल्क, यानी कि इसके साथ मैच कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, टेलर, टेलर का क्या रोल होता है? टेलर का रोल होता है क्लॉथ्स, क्लॉथ्स को सिलना, तो ये इसके साथ मैच हो जाएगा। नेक्स्ट है कोबलर, कोबलर का क्या रोल होता है? क्या काम करते हैं? मेंड शूज, जो कोबलर होते हैं वो शूज को बनाते हैं। नेक्स्ट देखिए, पेंटर, पेंटर का क्या काम होता है? पेंट्स बिल्डिंग, तो यहाँ पे इसके साथ मैच कर देंगे। नेक्स्ट है मैकेनिक, तो मैकेनिक क्या करते हैं? मैकेनिक रिपेयर्स कार्स, बस एंड मशीन्स, तो इसके साथ मैच कर देंगे। नेक्स्ट है ब्लैक स्मिथ्स, ब्लैक स्मिथ्स का क्या रोल होता है? मेक एंड रिपेयर थिंग्स मेड ऑफ आयरन, तो हम इसके साथ मैच कर देंगे। एंड सेम में नेक्स्ट है पोस्टमैन, नाउ पोस्टमैन का वर्क क्या होता है? डिलीवर्स लेटर्स एंड पार्सल, तो हम ये इसके साथ मैच कर देंगे। तो इस तरह से बच्चों को कौन से हेल्पर का क्या रोल होता है ये बच्चों को समझाया जाता है। इसके लिए बच्चों को आप इस तरह से मैचिंग की वर्कशीट देते हुए बच्चों की प्रैक्टिस करा सकते हैं। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एम आई। तो यहाँ पे बच्चों को कुछ सेंटेंसेस लिख के दिए गए हैं जिसे बच्चों को पढ़ते हुए समझना है कि किस हेल्पर की बात की जा रही है, उसका नाम बच्चों को दिए गए जगह पे लिखना है। जैसे देखिए, पहला है आई रिपेयर व्हीकल्स, तो ये कौन है? कौन हमारे व्हीकल्स को रिपेयर करता है? उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं मैकेनिक, तो हम यहाँ लिख देंगे मैकेनिक्स, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, आई सेल वेजिटेबल्स, जो वेजिटेबल सेल्स करते हैं वो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ग्रीन ग्रोसर, तो हम यहाँ लिख देंगे ग्रीन ग्रोसर, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, आई प्ले म्यूजिक, जो म्यूजिक को प्ले करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं म्यूजिशियन, तो हम यहाँ लिख देंगे म्यूजिशियन, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, आई डांस, जो डांस करते हैं उसे हम कहते हैं डांसर, तो हम यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट है आई डू फनी एक्ट्स, जो फनी एक्ट्स करते हैं, जो हमें हंसाते हैं, वो उसे हम क्या कहते हैं? वो होता है क्लाउन, तो हम यहाँ लिख देंगे क्लाउन। नेक्स्ट देखिए, आई एक्ट इन मूवीज, जो मूवीज में एक्ट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? एक्टर और एक्ट्रेस, तो हम यहाँ लिख देंगे एक्टर या फिर एक्ट्रेस। तो इस तरह से बच्चों को आप भी हु एम आई के बेसिस पे इस तरह से रिडल फॉर्म में बच्चों को वर्कशीट दे सकते हैं और बच्चों को पीपल एट वर्क का प्रैक्टिस करा सकते हैं। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फ्लो चार्ट। तो यहाँ पे बच्चों को एक फ्लो चार्ट दिया गया है जिसमें बच्चों को टूल्स भी यूज, यानी कि अलग अलग हेल्पर्स के अलग अलग टूल्स होते हैं जो यूज करते हैं, तो उन टूल्स के नाम को बच्चों को लिखना है और इस फ्लो चार्ट को कंप्लीट करना है। जैसे देखिए, यहाँ पे टूल्स भी यूज लिखा है, तो टूल्स भी यूज के अंदर यहाँ पे सबसे पहला एक हेल्पर का नाम मिसिंग है, जिसके लिए हमें एग्जाम्पल दिया है स्पैनर। तो बच्चों को ये बताना है कि स्पैनर कौन यूज करता है, किस तरह का हेल्पर यूज करता है। जैसे कि स्पैनर मैकेनिक यूज करते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे मैकेनिक, इस तरह से। अब मैकेनिक तो स्पैनर तो यूज करते हैं, उसके साथ और कौन कौन से टूल्स यूज करते हैं? जैसे कि जैक यूज करते हैं, साथ ही स्क्रू ड्राइवर, तो हम यहाँ लिख देंगे स्क्रू ड्राइवर्स। तो यहाँ पे बच्चों को ये बताया गया है कि मैकेनिक जो है वो स्पैनर, जैक्स और स्क्रू ड्राइवर का यूज करते हैं किसी भी मोटर व्हीकल्स को रिपेयर करने के लिए। नेक्स्ट देखिए, पॉटर। अब पॉटर कौन होते हैं? जो पॉट्स को बनाते हैं। तो पॉटर पॉट्स को बनाने के लिए किस तरह का टूल यूज करते हैं? उसे हम कहते हैं पॉटर्स व्हील, यहाँ पे लिख देंगे हम पॉटर्स व्हील, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, फार्मर। फार्मर किस तरह का टूल्स यूज करते हैं? जैसे कि सिकल,
सिकल क्या होता है? सिकल जो फार्मर घासों को काटने के लिए यूज करते हैं ना, उसे सिकल कहते हैं। और साथ ही प्लो, तो ये प्लॉ क्या होता है? जो हल होता है ना, उसे हम प्लॉ कहते हैं। तो इस तरह से बच्चों को फ्लो चार्ट के थ्रू बच्चों को ये बताया जाता है कि अलग अलग हेल्पर्स के अलग अलग टूल्स होते हैं जो वो अपने काम में यूज करते हैं। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे बच्चों को पीपल एट वर्क से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं जिसे बच्चों को कंप्लीट करना है। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज एन ऑक्यूपेशन? ऑक्यूपेशन किसे कहते हैं? तो इसका आंसर बच्चे क्या लिखेंगे? तो इसका आंसर है, एनी जॉब दैट हेल्प्स टू अर्न मनी इज कॉल्ड ऑक्यूपेशन। यानी कि कोई भी ऐसा जॉब जिससे कि हम मनी अर्न करते हैं वो हमारा ऑक्यूपेशन कहलाता है। तो इस तरह से आंसर करना है बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु आर हेल्पर्स? हेल्पर्स कौन होते हैं? तो आंसर क्या होगा? तो इसमें लिखना है, डिफरेंट पीपल हेल्प अस इन डिफरेंट वेज इन आवर डेली लाइफ आर कॉल्ड हेल्पर्स। यानी कि कई ऐसे लोग हैं जो अलग अलग तरीके से हमें डेली लाइफ में हेल्प करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? हेल्पर्स कहते हैं। तो ये हो गया आंसर। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई डू वी नीड हेल्पर्स? हमें हेल्पर्स की जरूरत क्यों है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसमें बच्चों को लिखना है, वी नीड हेल्पर्स बिकॉज दे प्रोवाइड अस सर्विसेज व्हेनेवर वी नीड देम। यानी कि हेल्पर्स हमें ज़रूरत है क्योंकि वो हमें अलग अलग तरह की सर्विसेज देते हैं जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है। तो ये इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ शुड वी ट्रीट पीपल हु हेल्प अस? हमें किस तरह से पीपल को ट्रीट करना चाहिए जो हमें हेल्प करते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसमें लिखना है, वी शुड बी पोलाइट, काइंड एंड रिस्पेक्टफुल टू द पीपल हु हेल्प अस। यानी कि हमें पोलाइट, काइंड और रिस्पेक्टफुल रहना चाहिए जो लोग हमारी मदद करते हैं। तो इस तरह से बच्चों को पीपल एट वर्क से रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चन आंसर भी बच्चों को समझाए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं। आप इस तरह से भी वर्कशीट देते हुए बच्चे की प्रैक्टिस करा सकते हैं। ऑल फॉर टुडेज वीडियोस फ्रेंड्स, आई होप कि आपके बच्चों के लिए ये ईवीएस में पीपल एट वर्क से रिलेटेड चैप्टर्स का वर्कशीट काफी हेल्पफुल रहा होगा। आप इस तरह से बच्चों की प्रैक्टिस जरूर कराएं ताकि बच्चों को ये चैप्टर काफी आसानी से समझ में आए। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो या वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।